उत्तराखंड में एक ऐसा नज़ारा सामने आया जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पुतला दहन करने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस कर्मचारियों ने पुतला ही छीन लिया। जिसके बाद पुलिस आगे आगे चलती रही तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के पीछे पीछे पुतला लेने के लिए दौड़ते हुए नजर आए। मामला उत्तराखंड के मसूरी का है, जहां उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करने का प्रयास किया तो वहीं पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला ही छीन लिया गया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है और भाजपा सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कई घोटाले हो रहे हैं और हाल ही में उद्यान विभाग घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने घोटाले में दोषी अधिकारियों और भाजपा नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष महेश चंद ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस द्वारा उनके हाथों से पुतला छीन लिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार घोटालेबाज नेताओं और अफसरों को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता सरकार को आने वाले समय में देगी। देखिए, मैं कठोर शब्दों में निंदा करूंगा जिस तरह का आज कांग्रेस के साथ ये पुतला दहन को लेकर जबरदस्ती पुतला हाथ से छीना गया, जिस तरह से बर्बरता दिखाई गई। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को दबाने की एक घटना भाजपा के द्वारा कर रही है। मैं समझता हूं कि भाजपा को इतना नीचे के स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। विरोध करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है और विरोध करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, पर भाजपा जिस तरह से तानाशाही दिखा रही है तो पूरे प्रदेश क्या देश में आप देख सकते हैं, दाल से भी सस्ता दलित है और माँ से सस्ता मुसलमान है। मैं शब्दों के साथ कहना चाहूँगा। और कहीं पे भी भाजपा को जो आम जनता है उसके सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक जो छदम राष्ट्रवाद है और या धर्म की आड़ में लेकर सरकार बनाना चाहती है, पर मैं नहीं समझता कि अब इस तरह से इनके जो पैतरे हैं वो काम आएंगे, क्योंकि अब सारी जनता समझ चुकी है कि हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए और उस रोजगार के लिए वो बात ही नहीं करते। आप देखिए प्रदेश भर में जितनी भी वैकेंसी नौजवानों के लिए निकल रही है उसमें हर जगह एक से एक इनका हाकिम सिंह पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं जो हमारे बेरोजगार नौजवान उनको छलने का कार्य कर रही है और इसका जवाब निश्चित ही मैं समझता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में इनको मिलेगा। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र का जो अधिकार है, विपक्ष का जो अधिकार है अपनी बात रखने का, अपना प्रदर्शन करने का, आज उससे भी ये भाजपा सरकार हमें वंचित कर रही है। आज अगर हमने अपनी आवाज़ उठाने की बात की, जो उत्तराखंड सरकार के नेतृत्व में जो विभागों में जो घोटाले हो रहे हैं, जो उद्यान विभाग में घोटाला हुआ उसका हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसमें सीबीआई जांच गठित की। इसी तरह वन विभाग, अन्य विभागों में भी इसी तरह के घोटाले हो रहे हैं और हम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि क्योंकि प्रदेश सरकार तो के कानों में तो जू नहीं रेंगती, लेकिन हाई कोर्ट से हम अनुरोध करेंगे कि वो हमारा सुप्रीम पावर है, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि इन विभागों पर भी वो सीबीआई की जांच गठित करे और जो दोषी मंत्री हैं और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जो आज की जो घटना है, जो ये पुतला जो पुलिस द्वारा हमसे छीना गया है, इसका जवाब आने वाले समय पर जनता देगी, जब आने वाला लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, इनके हथकंडों को समझ चुकी है। अब आने वाले समय में जनता अपने मत से जवाब देकर इस भाजपा सरकार को इस पूरे देश से हटा देगी।